हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा. एल एन एक्स का मतलब है लोग एक्स, इंटू में क्या है ये एक्स रेज टू पावर अल्फा इंटू लोग एक्स, वेयर एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो एंड इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एफ. एफ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है for the interval close interval 0,1 x belongs to this interval if alpha is equal to option A is -2, option B is -1, option C is 0, option D is 1/2. First we see the key concept. हम इसमें रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे. हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि रोल्स थ्योरम F पर एप्लीकेबल है. तो व्हाट इज रोल्स थ्योरम? रोल्स थ्योरम स्टेट दैट let f be a real valued function defined on closed interval a comma b such that it is continuous. function continuous होना चाहिए on closed interval a comma b. continuous होना चाहिए closed interval पर. second condition है it is derivable in open interval a comma b. and third condition है f of a is equal to f of b, then there exists a c belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to 0. रोल्स थ्योरम क्या कहती है? कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, ये तीनों कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो आप उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. यानी हमें एक पॉइंट सी मिलेगा इस ओपन इंटरवल ए कोमा बी में सच डेट एफ डैश सी 0 के इक्वल होगा. अब यहाँ दिया गया है कि गिवन फंक्शन पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, यानी गिवन फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तभी आप उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो हमें एफ एक्स क्या दिया गया है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा एल एन इंटू में मैं इसे लोग एक्स ही लिख रही हूँ. एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इट इज जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो. हमें इंटरवल क्या दिया गया है? एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0,1 क्लोज इंटरवल. हेयर अगर हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखें तो हमें 0 दी गई है. 0 एफ जब 0 है फंक्शन क्या है? 0. अगर फंक्शन की वैल्यू हम 1 पर चेक करें तो x की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 रेज टू पावर अल्फा इंटू लोग 1. देखिए 1 रेज टू पावर अल्फा 1 बनेगा और लोग 1 क्या हो जाएगा? 0. तो ये भी क्या हो जाएगा? 0. दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1. हमारा जो फंक्शन है वो थर्ड कंडीशन को क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है. f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है. देयरफॉर वी हैव ओनली चेक कंटिन्यूटी. देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि आपका फंक्शन एफ एक्स क्या है? एक्स रेज टू पावर अल्फा इंटू लोग एक्स. आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए. ओपन इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. एफ डैश एक्स आप क्लियरली निकाल सकते हैं. प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. एक्स रेज टू पावर अल्फा एज इट इज, लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x प्लस लोग एक्स एज इट इज. एक्स रेज टू पावर अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू एक्स रेज टू पावर अल्फा -1. अब ये क्लोज ओपन इंटरवल 0-1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में. इसीलिए मैंने सिर्फ लिखा कि हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे. कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1. फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन है? देयरफॉर देखिए कोई भी फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ ए के.
अगर फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर भी फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल होगा फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 पर जो फंक्शन वैल्यू है, f ऑफ 0 पर हमारी फंक्शनल वैल्यू क्या है, 0 है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है, x रेज टू पावर अल्फा इंटू log x इज इक्वल टू, मुझे 0 के इक्वल चाहिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है, तो डेफिनेटली ये चीज होल्ड करेगी। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू पावर अल्फा इंटू log x की अगर आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे, देखिए जैसे ही मैं log 0 करूंगी, log 0 तो नॉट डिफाइंड है, यानी इसे मैं लिख सकती हूँ सॉल्व करने के लिए। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बाय x रेज टू पावर माइनस अल्फा, क्योंकि मैं x रेज टू पावर अल्फा को डिनोमिनेटर में ले गई तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, अल्फा की जगह माइनस अल्फा हो जाएगा। नाउ यूजिंग एल हॉपिटल रूल, अब हम एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे। ये रूल क्या है, जब भी आपके पास आपको लिमिट फाइंड आउट करनी हो और आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही हो, यानी 0/0 फॉर्म बन रही हो, डिनोमिनेटर में भी 0 और न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा हो लिमिट रखने से, या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, और भी कुछ फॉर्म है, सिर्फ आपके यहाँ 0/0 इन्फिनिटी यूज हो रही है। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही हो तो हम वहाँ एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं। ये एल हॉपिटल रूल क्या है, इसमें आप लिमिट एज इट इज रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 बाहर एज इट इज, ऊपर जो न्यूमरेटर में उसको एक फंक्शन मानिए और उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। अगर मैं log x का डेरिवेटिव करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 1/x। डिनोमिनेटर में जो है उसको एक अलग फंक्शन मानिए और उसका भी डेरिवेटिव कर दीजिए। यहाँ कोशेंट रूल आपने नहीं लगाना, न्यूमरेटर को अलग से एक फंक्शन मानना है, उसका डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर को अलग से एक फंक्शन मानना है और उसका डेरिवेटिव कर देना है। तो यहाँ डेरिवेटिव यही बनेगा, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस अल्फा इंटू x रेज टू पावर माइनस अल्फा हो जाएगा। इसे मैं ऊपर लेकर जा सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू पावर अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा, क्योंकि देखिए 1/x था यहाँ पर, एक पावर x की एक पावर यहाँ थे, डिनोमिनेटर में आके ये +1 होगी तो +1 -1 से कट जाएगा तो माइनस अल्फा रहा। अब इस लिमिट को 0 होना पड़ेगा, इस लिमिट की वैल्यू को कन्फर्मली क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इस रिजल्ट हमने कहा है इसकी लिमिट 0 के इक्वल आएगी। तो ये 0 के इक्वल कब आ सकता है, अब आप अपने ऑप्शंस चेक करेंगे। अगर यहाँ पर अल्फा को हम -2 रख दें, जो हमारा ऑप्शन 1 है, तो ये x रेज टू -2/2 बन जाएगा। आप इस पर लिमिट x टेंड्स टू 0 यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/0 रेज टू पावर 2, जो इन्फिनिटी देगा। ऐसे ही अगर आप हमारा दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे -1, तो भी ये इन्फिनिटी आएगी इसकी लिमिट। अगर आप थर्ड ऑप्शन 0 यूज करेंगे अल्फा को, तो भी ये हमें आंसर क्या देगा, ये भी तभी इन्फिनिटी देगा अल्फा को 0 रखते ही। फ्रॉम अबव लिमिट, फॉर अबव लिमिट टू बी equal to 0, we must have alpha is strictly greater than 0. Therefore, alpha is equal to 1/2. Option D is correct. कि जब भी आप अल्फा को नेगेटिव रखेंगे या 0 रखेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं आएगी और हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 चाहिए। Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.